आज का भी दिन पूरा खराब ही गया है। समझ नहीं आ रहा करना क्या चाहिए। अरे ये पर्स किसका रखा है? इतनी सी चीज के लिए इतना बड़ा पर्स। देखे तो भाई क्या लिखा है इस पर्स पे। ओहो, हरे कृष्णा सेंटर, नंदोत्सव सेलिब्रेशन, वैकुंठा ड्रामा, वैकुंठा वैकुंठा ओहो, वैकुंठा वैकुंठा मीन्स अप्सराएं, लड़कियां, फुल फन यार। हे अविनाश, तुझे तो यहाँ जाना चाहिए। क्या पता जो ये तेरा दिन काला जा रहा है यहाँ जाने के बाद रंगीन हो जाए। लेट्स गो अविनाश, लेट्स गो अविनाश, अप्सराएं, वैकुंठा, लेट्स गो। लिटिल वैकुंठा ड्रामा। वैकुंठा जगह को वो दर्शन करना चाहता था और विधि के विधान ने ऐसा किया कि उसे पहुंचाया एक ऐसी नगरी में जहां पे हो रहा था एक भव्य आयोजन। तो आइए चलते हैं उस भव्य आयोजन में, देखते हैं कौन स्वागत कर रहा था हमारे अविनाश का। आओ अविनाश आओ। मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, तुम्हारे विनाश को रोकने आया हूँ। मेरा नाम है श्रीमद् भागवत पुराण। अरे भाई तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ अवतार हूँ। वैसे मैं श्री कृष्ण का हैट्रिक इनकारनेशन हूँ। हैट्रिक बोले तो 3। भगवान श्री कृष्ण के बारे में वर्णन मिलता है मुझ में। साथ ही श्री कृष्ण के अवतार श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचना की गई है मेरी। और तो और मैं स्वयं अवतार हूँ श्रीमद् भागवत पुराण। मेरा नाम भागवत पुराण है और तुम चाहो तो मुझे भागवत कह के भी पुकार सकते हो। तुम यहाँ तुक्के से नहीं आए अविनाश, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है बाबा। तुम यहाँ नियति से आए हो और मैं तुम्हारे नाम को सार्थक करने आया हूँ, तुम्हारे विनाश को रोकने आया हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन चिंता मुक्त हो? अरे नहीं चाहता भाई। एक ऐसा जीवन जहाँ पहला पीरियड गेम्स का पीरियड, सेकंड पीरियड गेम्स का पीरियड, थर्ड पीरियड गेम्स का पीरियड, फोर्थ पीरियड गेम्स का पीरियड, लंच, सिक्स्थ पीरियड गेम्स का पीरियड, सेवन पीरियड गेम्स का पीरियड, एट पीरियड गेम्स का पीरियड, छुट्टी। अरे वो लंच, गेम्स पीरियड, क्या नाम बताया अपना? भागवत। यस। मुझे तेरी फिलॉसफी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ ऐसे ही चलाया था, सोचा थोड़ी अप्सराएं देखने मिलेंगी। वासनाएं बाय द वे, एक से तो मिलवा दे यार। और तुझे तो पता ही है, माय लाइफ इज ऑल चेंज। मुझे कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं है। पैसा, ऐशो आराम, गर्लफ्रेंड सब तो है मेरे पास। और वैसे भी यार मेरा तो ये मानना है कि लिव टुडे, एंजॉय टुडे, क्या पता कल होना हो। मैं जानता हूँ अविनाश, तुम किस प्रकार की मानसिकता रखते हो। ये तुम्हारे जितने भी खेल खिलौने हैं, इंद्रिय तृप्ति के साधन हैं, इंजॉयमेंट हैं, आनंद हैं, रंग रलियाँ हैं, ये सब आनी जानी है। ये आनी कम चली जानी ज़्यादा है। ये जो आसक्तियाँ हैं ये आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। इसे ही कहते हैं आसक्ति। लेकिन इन सब के ऊपर फुल स्टॉप लगा देती है मृत्यु। यू मीन डेथ? यस, मृत्यु, डेथ एक ऐसी चीज जो ना तो आने से पहले मिस कॉल देती है, ना ही व्हाट्सएप मैसेज भेजती है और ना ही ईमेल भेजती है, बस आ जाती है क्योंकि लिस्ट में तुम्हारा भी नाम लिखा है। अबे ओए, मैं मृत्यु से नहीं डरता और वैसे भी मरने से क्या डरना। मौत का सामना तो एक दिन सभी को करना है।
हाँ भला मृत्यु से क्या डरना है, अगला जीवन तो फिर 3 किलो से शुरू करना है। अच्छा 3 किलो। 3 के 30 होते हो, 30 के 60 होते हो, 60 के फिर 3 होते हो। इसी चक्र से निकालने आया हूँ मैं श्रीमद् भागवत पुराण, समझे? अरे भाई तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? हाँ आओ अविनाश, आओ मेरे पास आओ। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा ही रोचक किस्सा है। एक समय की बात है, प्राचीन समय की बात है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। वह उस ब्राह्मण ने सारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन किया था। वह अपने अच्छे चरित्र, अपनी बुद्धि के लिए जाना जाता था। वह बहुत ही सुशील था और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता था। यही नहीं, वह हमेशा सच बोलता था। वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना जानता था तथा वह अत्यंत शुद्ध भी था। वह सरल तथा सभी जीवों के प्रति उपकार करने वाला था तथा शिष्ट था। एक दिन अजामिल अपने पिता का आदेश का पालन करते हुए फल फूल तथा समृद्ध पुष्प नामक 2 प्रकार की हाथ से लाने जंगल गया। घर जाते समय उसे अत्यंत कामुक शूद्र मिला जो निर्लज होकर एक वैश्या का आलिंगन कर रहा था। क्या बात है लाला? कुछ नहीं वाला, तो फिर ये टुकुर टुकुर क्या लगता है? ईश्वर की लीला। पहले कभी नहीं देखी क्या? पहली बार देखा। ये रेशम जैसे बाल, ये फूलों जैसे गाल, ये लहरों जैसी चाल। लाला तेरे बच्चे कितने हैं? बच्चे? कैसे बच्चे? किसी बच्चे? मैं तो खुद बच्चा हूँ। वाह वाह, बोल लाला। लाला लाल अभी नहीं, गली बात में आना। हाँ तो बाला, मैं कह रहा था तेरे सर की कसम, मैंने तू जैसी सजीली छबीली और रसीली कभी नहीं देखी। लाला तू भी तो कर नहीं। आटा मिली सूरज, ये हल्दी लगी मूरत, ये रंग, ये रूप, थोड़ी छाव थोड़ी धूप, जी चाहता है तुझे उतेरे में बिना। सच? कब? कहाँ? किस वक्त? जल्दी बोल। पूनम की रात को। कौन सी रात? पूनम। जब अजामिल ने यह सब देखा तो उसके मन में सुख काम इच्छाएं जागृत हो गई। वह सम्मोहित तो उसके बस में आ गया। उसने अपने मन और अपने ज्ञान बुद्धि के बल पर अपनी काम इच्छाओं को वश में करने का प्रयास किया, किंतु अपने मन के अंदर कामदेव का वेग होने के कारण अपने मन को साध ना सका। जिस प्रकार सूर्य तथा चंद्र एक शूद्र ग्रहण द्वारा लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार उस ब्राह्मण ने अपना सारा उत्तम ज्ञान खो दिया। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए वह हमेशा उस वैश्या के बारे में चिंतन करने लगा और थोड़े समय बाद उसने उसे अपने घर में नौकरानी बना के रख लिया तथा ब्राह्मण के सारे अनुष्ठानों का त्याग कर दिया। और शिकार हुआ ब्राह्मण अजामिल उसकी संगति में पाप कर्म करने लगा। उसने अपनी अति सुंदर पत्नी का भी त्याग कर दिया। यदि भी ब्राह्मण कुल से था, किंतु वैश्या की संगति के कारण बुद्धि से विहीन होकर उस द्रुत ने जैसे तैसे धन कमाया, चाहे वो उचित रीति से हो या अनुचित रीति से, और उसको वैश्या तथा उसके पुत्रों के भरण पोषण में लगाता। उस ध्रुत अजामिल के 10 पुत्र थे, जिसमें से सबसे छोटे का नाम नारायण था। क्योंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, स्वाभाविक है वह अपने माता पिता का लाडला था। जब अजामिल भोजन करता तो उसे भोजन के लिए पुकारता, और जब कुछ पीता तो उसे पीने के लिए पुकारता। उसके देख रेख में और उसका नाम लेने में सदा लगा रहता। और अजामिल यह ना समझ पाया उसका समय समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सर पर है। चलो अब नारायण, पुत्र नारायण, कहाँ हो पुत्र? मेरे पास आओ पुत्र, मेरे पास आओ। लगता है तुम्हारे पिता का अंतिम समय आ गया है पुत्र। नारायण, कहाँ हो नारायण? मेरे पास आओ नारायण, मेरे पास आओ। ए
सब यहाँ से चले जाओ। ये महाशय, आप कौन हैं? जो हमारे स्वामी राज के कार्य क्षेत्र को नकारने की चेष्टा कर रहे हैं। आप कौन हैं? जो हमारे स्वामी यमराज के कार्य क्षेत्र को नकारने की चेष्टा कर रहे हैं। हाँ हाँ, आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं और आप किसके सेवक हैं और आप कोई देवभक्त हैं या कोई स्वर्ग के निवासी हैं? आप कौन हैं, कृपया हमें बताइए। हम परमपिता परमेश्वर के आज्ञावान विष्णुदूत हैं। अरे ये जंगल इसने पहुंचाने के लिए पाप किया है और इसने तो अपनी पवित्रता ही क्या करने पैसे के साथ व्यतीत किया है। ये तो नरकवासी। वो बोला अच्छा, तुम सब यदि यमराज जी के सेवक हो तो बताओ, धर्म के सिद्धांत क्या हैं, अधर्म के लक्षण क्या हैं, दंड की विधि क्या है और दंड के वास्तविक अधिकारी कौन है? क्या सकाम कर्म में लगा हर व्यक्ति दंड का अधिकारी है या उनमें से कुछ? बताओ, धर्म और अधर्म के लक्षण क्या हैं? हाँ हाँ, धर्म के लक्षण वेदों में जो बताए गए नियम हैं वही धर्म है और जो इसके विपरीत कार्य करता है वही अधर्म है। और वेद साक्षात भगवान से उत्पन्न हुए हैं और भगवान सभी कारणों के कारण है, उनका कारण कोई नहीं, ऐसा हमारे स्वामी यमराज ने हमें बताया है। हाँ, ये धरती, आकाश, पाताल, सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, ये सारे परम पिता परमेश्वर नारायण में ही तो स्थित है और मनुष्यों के कर्मों का निर्णय का कौन करता है? और इस मनुष्य को कर्मों की साक्षी है, साक्षी, और इस पापी अजामिल के भी कर्मों की साक्षी है, साक्षी। हे विष्णुदूतों, दिखने में तो तुम अत्यंत सुंदर, सुकोमल और निष्पाप हो, तो फिर तुम इस अधर्मी अजामिल को बचाने क्यों आए हो? तुम तो जानते हो इस भौतिक जगत के सभी जीव कर्मी हैं, कर्मी, चाहे वह शुद्ध कर्म करें या अशुद्ध, क्योंकि यह तीनों गुणों में लिप्त रहते हैं और हमेशा पाप कर्मी होते हैं, इसलिए ये दंड के भागी हैं। हाँ, इस न जाने कितने वैश्याओं के साथ जीवन व्यतीत किया है, ये यहाँ रहने के लायक है। अब इसके पापों का निर्णय कौन करेगा? स्वयं भगवान परमेश्वर नारायण करेंगे। अगर किसी मनुष्य को अपने पापों से मुक्त होना है, भगवान पूजा करे, उनकी सेवा करे, उनके नाम का जप करे, इस पापी अजामिल में अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए न जाने कितने ही दुष्कर्म किए हैं। ये बहुत दुख की बात है, जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए था वहाँ हम अधर्म को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। ये अजामिल जो कि बहुत ही असहाय, अदंडनीय और निष्पाप है, आप लोग जो कि धर्म के प्रतिनिधि हैं केवल उन्हीं को दंड देते हैं जो कि वैध है, लेकिन इस अजामिल ने तो अपने पापों का प्रायश्चित पहले ही कर लिया है। यही नहीं, इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। इसने असहाय अवस्था में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया है, जिससे ये पूरी तरह शुद्ध और निष्पाप हो चुका है और अब मोक्ष का पात्र है। नारायण, केवल नारायण नाम से ये कैसे हो सकता है? आहा, नारायण नाम में कोई अपने पुत्र का नाम पुकारता है और उसे मोक्ष मिल जाता है, ये कैसे है संभव है? इस कलयुग में ये कैसे हो सकता है? आप हमें बताएं। हाँ, इसने तो केवल अपने पुत्र का नाम लिया है, नारायण नारायण। भला इससे इसकी मुक्ति कैसे हो सकती है? कृपया हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए। क्योंकि भगवान नारायण ने अपने नामों में अपनी समस्त शक्तियाँ डाल दी हैं। जो भी व्यक्ति भगवान नारायण का नाम का उच्चारण करता है, भगवान उसके प्रति अधिकृष्ट हो जाते हैं। फिर चाहे वो कितना ही बड़ा पापी हो, चोर हो या हत्यारा ही क्यों न हो,
जब भी वो असहाय अवस्था में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करता है वह पूर्ण रूप से शुद्ध और निष्पाप हो जाता है। इसलिए तुम इसे ले जाने का प्रयास मत करो, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शुद्ध और निष्पाप हो चुका है। लेकिन हे विष्णुदूतों, हमने तो सुना है जब कोई जीव कर्म करता है तो उसे अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होता है, तो फिर इसे मोक्ष कैसे मिल गया? जिस प्रकार अग्नि का एक कण सूखे घास के पहाड़ को जलाने के लिए काफी होता है, उसी प्रकार भगवान नारायण का नाम मनुष्य के सभी पापों को मिटाने की क्षमता रखता है। और भौतिक रूप से किए गए प्रायश्चित, जैसा कि वेदों और शास्त्रों में बताया गया है, भले ही मनुष्य के पाप कर्मों को दूर कर दे, लेकिन उसके पाप करने की इच्छा को समाप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान का नाम लेते ही वो पूर्ण रूप से शुद्ध तो हो ही जाता है, उसके साथ साथ उसका मन, हृदय और चेतना शुद्ध और निर्मल हो जाती है और पाप करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। और इस अजामिल ने तो असहाय अवस्था में भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया है। इसलिए हे यमदूतों, तुम इसे ले जाने का प्रश्न मत करो और यहाँ से चले जाओ। हाँ, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन इस विषय में हम अपने स्वामी यमराज से चर्चा करेंगे। हाँ, हम अपने स्वामी यमराज से चर्चा करेंगे। हे अजामिल, अब तुम यमपाश से मुक्त हो चुके हो। अब तुम्हें भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसलिए हरिद्वार जाओ और वहाँ पे भगवान के नाम का उच्चारण करो, अपने शास्त्रों का पालन करो और अपने जीवन को पवित्र बनाओ। हम सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। इतना अधम कि मैं अपने उच्च ब्राह्मण पद से भी गिर गया। मैंने एक वैश्य का संग किया। मैंने उसके संग से एक नहीं 10-10 संतानें उत्पन्न की, 10-10 संतानें। और बात यही नहीं खत्म हो जाती। मैंने अपनी पतिव्रता पत्नी उसका परित्याग कर दिया, उसको घर से निकाल दिया और मेरे वृद्ध माता पिता जिनका मेरे सिवा कोई इस संसार में अन्य और न था, मैंने उन माता पिता को अपने इन्हीं हाथों से धक्के मार मार कर घर से बाहर कर दिया। धिक्कार है मुझे। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। अरे मुझे तो उन यमदूतों को घनघोर नरक में फेंक देना चाहिए था, घनघोर नरक में फेंक देना चाहिए था। मैंने जीवन भर शास्त्रों की बताई बातों की अवहेलना किया है। मैंने सदा अच्छी बातों का आचरण नहीं किया है। बहुत पाप किए मैंने जीवन में। लेकिन मैं अब समझ गया हूं कि ये जीवन भगवान भक्ति के लिए, भगवान नाम के जप के लिए मिला है। अगर मैंने बचपन में भगवान नाम के पवित्र जप ना किए होते तो आज ये विष्णुदूत मुझे बचाने ना आते। लेकिन इन विष्णुदूतों ने जो मेरा मार्गदर्शन किया है, अब मैं समझ गया हूँ कि अब मुझे भगवान भक्ति ही करनी है। अपने बच्चे जीवन में मैं भगवान भक्ति करूँगा।
मैं हरिद्वार जाऊंगा और भगवान की भक्ति करूंगा, अपने मन को पवित्र करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके बाद अजामिल हरिद्वार चला गया। वहाँ जाके उसने भगवान के नाम का जाप करने लगा। हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं हरव्याधे। कोई भागवत मुझे क्षमा कर दो भागवत, मैंने अपना सारा जीवन पाप करने में निकाल दिया। अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए मैंने न जाने कैसे पाप नहीं किए। मांसाहार, नशा करना, जुआ खेलना और यहाँ तक कि वो अवैध संबंध भी। यहाँ के भक्त लोग मुझे संकीर्तन के लिए बुलाते थे और मैं वहां पब में जाके भजन करता था। और आपको तो मैंने न जाने कैसे अपशब्द नहीं कहे, न जाने कैसे अपशब्द, अबे तू, और न जाने कैसे अपशब्द। हे भागवत मुझे क्षमा कर दो भागवत मुझे क्षमा कर दो। मैं उन यमदूतों का सामना नहीं कर सकता भागवत। हे भागवत वो कार्य करो जिसके लिए तुम अवतरित हुए हो। कलयुग में धर्म ने किसकी शरण ली है? श्रीमद् भागवत की, मेरी शरण ली है। और इस कलयुग में श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में अवतरित हुए हैं। श्रीमद् भागवत का पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण है, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जांघें हैं, पांचवा स्कंद भगवान का उदर है, छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, सातवां और आठवां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं, नवां स्कंद भगवान का गला है, 10वां स्कंद भगवान का सुंदर मुखमंडल है, 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, 12वां स्कंद भगवान के सर का मुकुट है। इस प्रकार साक्षात श्री कृष्ण इस कलयुग में श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों के रूप में अवतरित हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम ये श्रीमद् भागवतम पढ़ो।
ये बहुत ही विशेष ग्रंथ है, क्योंकि इसमें भक्ति वेदांत तात्पर्य है। जो भी व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को पढ़ता है और वो भी भक्ति वेदांत तात्पर्य के साथ पढ़ता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बाध्य हो जाता है शुद्ध भक्त बनने के लिए। फिर चाहे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। और जिस प्रकार अजामिल ने भगवान का नाम जप करके अपना उद्धार किया, तुम भी भगवान के नाम का जप करो और अपना उद्धार करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने तो सोचा था ये अब तक का मेरा सबसे बुरा, पर भगवान की कृपा से आज मैं श्रीमद् भागवत से मिला और उन्होंने मेरा मुझे सुमार्ग दिखाया। अब इस हरे कृष्ण महामंत्र को जप के मैं अपने सभी पापों का प्रायश्चित कर लूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम ए